नमस्कार। तो एक बार फिर से आप सभी का इस नए वीडियो में स्वागत है। हम इस वीडियो में बात करेंगे जब बुध की राशि मिथुन में मंगल स्थित होते हैं तो आपको किस प्रकार के परिणाम दे सकते हैं। देखिए, भाव के हिसाब से इनके परिणाम आपकी कुंडली में अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन एक सामान्य रिजल्ट जो मंगल की स्थिति मिथुन में होने से आपको मिलेगा उसकी हम बात कर रहे हैं। आपका जो भी भाव हो आपके चार्ट में, आपको लगन चार्ट में देखना है और उस भाव के अकॉर्डिंग आपको जो रिजल्ट है उनको थोड़ा सा इंटरप्रेट कर लेना है। तो देखिए, मिथुन राशि जो कि बुध की राशि है और कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से अगर हम देखेंगे जनरली तो ये तीसरे घर की राशि है और यहाँ पे मुख्यतः संवाद होता है, कम्युनिकेशन होता है, आपकी खुद की स्किल्स को देखा जाता है और आपकी जो हैंड की स्किल है उसमें काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है। इसी के साथ आप अपने शब्दों को, आप अपने विचारों को किस प्रकार से व्यक्त करते हैं, संचार को आप किस तरह से देखते हैं। तो यहाँ जब भी बुध की एनर्जी के साथ मंगल की एनर्जी आएगी तो देखिए, मंगल की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे फास्ट है। ऐसे में जो जातक के वर्ड्स होंगे, जातक का जो कम्युनिकेशन होगा काफ़ी अच्छा होगा, काफ़ी फास्ट होगा। और कई बार हमने ये देखा है कि यहाँ पर देखिए, मंगल एक फाइटर के रूप में होते हैं, तो जातक ऐसे में दूसरों के साथ वो अपने हाथों से या किसी और किसी भी हथियार से लड़ाई ना करके वो शब्दों से लड़ाई करेगा। अगर यहाँ पर जातक को किसी के साथ भी मान लीजिए कुछ लड़ाई झगड़ा होता है तो वो शब्दों के माध्यम से ही अगले को इस तरह से तोड़ देगा कि आप उनके सामने साहस नहीं कर पाएंगे। तो आपने कुछ लोगों को, ऐसे लोगों को ज़रूर देखा होगा कि वो अपनी बातों से बहुत कुछ कह देते हैं कई बार और उनकी बातें सुनकर दूसरों का मन काफ़ी बार चेंज हो जाता है। यानी आपको कोई व्यक्ति कोई बात कह दे, चाहे वो गुस्से में आकर कहे, चाहे वो एक सामान्य रूप से कहे, लेकिन उसकी बात अगर आपके दिल को छू जाती है या वो दिल में लग जाती है तो ये मान लीजिए कि उसका मिथुन में मंगल हो सकता है। तो इसी प्रकार के ये जातक होते हैं। अपनी बात को इनको मनवाना दूसरों से काफ़ी अच्छे से इनको आता है। इनमें बुद्धिमत्ता बहुत होती है। सबसे बड़ी चीज़ जो इनमें होती है वो है कौशल। इनमें कौशल बहुत होता है। ये एक तरह का नहीं, बहुत सारे तरह के कुछ काम कर सकते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा एक तरह से आर्टिस्ट टाइप के या सर्जन क्षमता वाले लोग होते हैं जिनकी बहुत हाई कौशल होती है। तो ये क्रिकेट में या किसी दूसरे क्षेत्र में, इस प्रकार के क्षेत्र में जहाँ पर बहुत ज़्यादा तेज़ी की आवश्यकता हो, वहाँ पर बहुत कुछ ये कर सकते हैं। इसी प्रकार से ये तर्क वितर्क करने में काफ़ी अच्छे होंगे और ये जहाँ पर अगले को दबाना हो, अगले की बात को जहाँ पर दबाना हो अपने वर्ड्स के माध्यम से, वहाँ पर काफ़ी अच्छा काम करेंगे। ऐसे जातक बहुत ज़्यादा ही सक्रिय होंगे और वो हर काम में शामिल होना चाहेंगे, यानी हर काम में अपना हाथ वो लगाना ही चाहेंगे। इसी प्रकार से ये जातक किसी भी नई चीज़ को या किसी भी नए काम को, किसी भी नई कला को बहुत जल्दी सीख लेंगे या उसको वो बहुत जल्दी अपना लेंगे। कई बार ये देखा गया है कि इनके मन में विदेश जाने की या घूमने की बहुत ज़्यादा प्रबल इच्छा होती है। ये त्वरित निर्णय लेने वाले होंगे और इनको कानून की काफ़ी अच्छी समझ हो सकती है कुछ मामलों में। प्रेम रोमांस के मामलों में देखा जाए तो ऐसे जातक कई कई बार नए नए अनुभव लेना पसंद करेंगे अपने जीवन में। कई बार जब इनका कोई भी कार्य आसानी से नहीं हो पाता या तेज़ी से नहीं हो पाता तो ये काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो जाएंगे और नर्वस होने से इनका जो मन है काफ़ी ज़्यादा बेचैन हो जाएगा। तो ऐसे में यहाँ पर मंगल की जो एनर्जी है इनके लिए थोड़ा नेगेटिवली भी काम कर सकती है। ऐसे जातक कई बार ये देखा गया तर्क वितर्क करते समय काफ़ी ज़्यादा हाइपर हो जाएंगे, उनका अपने वर्ड्स पर कंट्रोल नहीं रहेगा। ऐसे जातक कई बार बहुत ज़्यादा गुस्सैल भी हो जाएंगे, बोलते बोलते वो बहुत जल्दी तेज़ बोलने की कोशिश करेंगे तर्क वितर्क के दौरान। तो इनका जो गुस्सा है वो बहुत ज़्यादा भड़क सकता है और इसी वजह से ये कई बार अपना जो टारगेट है उसको हासिल करते हैं। कई बार ये देखा गया कि ये जातक बोलते बोलते समय सामान्य रूप से बात कर रहे हैं, लेकिन लास्ट तक जब तक बात आपकी किसी व्यक्ति से पूर्ण होती है तब तक इनको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाएगा। या आपने अक्सर ऐसे व्यक्तियों को देखा होगा जो आपके फ़ोन कॉल पर आपसे बात करते रहते हैं, लेकिन जैसे जैसे आपकी बात आगे बढ़ती जाती है वैसे वैसे उनकी जो आवाज़ है वो बढ़ती जाएगी। वैसे वैसे कई बार अगर मैटर कुछ ऐसा हुआ तो उनका जो गुस्सा है आपको ऐसे लगेगा जैसे वो बहुत ज़्यादा गुस्से में बोल रहे हों या बहुत ज़्यादा वो अपनी बात पे जोर दे के बोल रहे हों। तो ऐसे जातकों के भी जो मिथुन में मंगल की स्थिति है वो हो सकती है। तो यहाँ पर बेसिकली अगर देखा जाए तो मंगल जो कि काफ़ी तेज़ी को पसंद करते हैं
और ऐसे में जो तेजी होती है, जातक यहाँ पर अपने विचारों के माध्यम से, अपनी बुद्धि के माध्यम से उसको हमारे सामने प्रकट करता है। तो जब भी हमारे सामने विचारों के माध्यम से एनर्जी आएगी तो उसका जो फ्लो है काफ़ी फास्ट होगा और उसका असर व्यक्ति के दिल और दिमाग दोनों पर ही होगा। तो ऐसे जातक की बात में काफ़ी पावर होगी, उसकी आवाज़ में काफ़ी ज़्यादा वो एक हम कह सकते हैं बल होगा, तो उसका दूसरों के ऊपर असर बहुत जल्दी पड़ेगा। इसी प्रकार से इन जातकों को थोड़ा धीमे बोलने की कोशिश करनी चाहिए और इनको मंगल की एनर्जी की वजह से कहीं ना कहीं अपने आप को थोड़ा कंट्रोल में ज़रूर रखना चाहिए। कई बार ये बोलते बोलते बहुत ज़्यादा विचलित भी हो जाएंगे, तो इस स्थिति का इनको नुकसान भी हो सकता है। लेकिन अगर कलात्मक रूप से देखा जाए या वैसे अगर देखा जाए स्पीड के मामले में, तो ये काफ़ी अच्छे होते हैं। कलात्मकता इनमें बहुत ज़्यादा कमाल की होती है। तो ऐसे जातकों को अक्सर यहाँ पर मंगल के आने से रिजल्ट काफ़ी अच्छे मिल सकते हैं। लेकिन कुछ कुछ मामलों में जातक ऐसा प्रदर्शन करेगा जहाँ पर उसको सब कुछ क्वालिटी उसमें होते हुए, उसकी सब कुछ मेहनत वगैरह उसमें किसी काम में लगते हुए भी उसको अपना जो रिजल्ट वो चाहता है वैसा रिजल्ट नहीं मिलेगा। इस वजह से जातक काफ़ी बार नर्वस हो जाएगा और वो काफ़ी गुस्सैल भी हो सकता है। इसी तरह से एक और बात यहाँ पर लागू होती है। ऐसे जातक जब कई बार सामान्य रूप से भी बोलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे उनको गुस्सा आ रहा हो या वो अपनी बात पर बहुत ज़्यादा जोर देकर बोल रहे हो। इसी तरह से आपने कुछ ऐसे लोगों को देखा होगा जो सामान्य रूप से ही बोल रहे होते हैं, बहुत धीमे बोलते हैं, लेकिन उनकी आवाज़ बहुत दूर तक सुनती है। तो ये भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, आप पता लगा सकते हैं कि ऐसे जातकों के भी मिथुन राशि का मंगल हो सकता है। अब अगर ये मंगल आपके तीसरे घर में हुआ तो इसका इफेक्ट सबसे ज़्यादा होगा, या फिर लगन में अगर हुआ तो इसका जो इफेक्ट है, जो मैंने को बातें बताई इस वीडियो में, इनका इफेक्ट ज़्यादा देखने को मिलेगा। अदरवाइज आप उस भाव के साथ इसको इंटरप्रेट करके देख सकते हो। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।